ये बारंबार मंगत नजर निहालतिन, पल में कर उदार तत्ज्ञानी सतपुरुष को बंदिया बारंबार मंगत नजर निहालतिन, पल में कर उदार ओ ब्रह्म सत्य। महाराज जी के जीवन की कुछ झलकियां आपके सामने रख रहा हूं। महाराज जी गुरदासपुर में विराजमान थे। महामंत्र हुआ, मंगलाचरण हुआ, उसके बाद वाणी का पाठ हुआ। महाराज जी ने सत उपदेश जारी किया। एक प्रेमी ने फूल लाकर महाराज जी के चरणों में रखा। वो प्रेमी मुड़ने को ही था। महाराज ने एक दोहा उच्चारण किया, मूल ब्रह्मा डाल विष्णु फूल शंकर देव रे, तीनों देव प्रत्यक्ष तोड़े करें किसकी सेव रे। मूल ब्रह्मा डाल विष्णु फूल शंकर देव रे, तीनों देव प्रत्यक्ष तोड़े करें किसकी सेव रे। प्रेमी, जिस जगह ये लगा हुआ था उस जगह अच्छा लग रहा था, क्यों तुमने तोड़ के इसे यहां रख दिया। आदरणीय प्रेमियों, ये जो युग है ये मादा प्रस्ती का है, मटेरियलिज्म का है, भोगवाद का है। आने वाली नस्लें बड़ी मुश्किल से ऐसा विश्वास करेंगी कि इस धरती पर एक ऐसा भी संत हुआ है जो एक अनोखे ही जीवन का मालिक था। अगर उसने किसी ग्रंथ की रचना की, कोई एक लाइन ऐसी नहीं है जो सतपुरुष के चरणों पर पूर्णतया खरी ना उतरती हो। अब फूल वो प्रेमी लेकर आया। महाराज जी ने कोई और होते तो कहते भाई बड़ा सेवक प्रेमी है। प्रेमी जिस जगह ये लगा हुआ था उस जगह अच्छा लगता था, क्यों तुमने इसे तोड़कर यहां रख दिया। प्रेमी, आइंदा ऐसा ना करना। ये कायदा बना हुआ चला आ रहा है कि संतों के पास जाएं, कुछ सेवा में भेंट जरूर करें। प्रेमी, यहां अपने पापों की भेंट करें, अच्छे विचार यहां से ले जाएं। इसके बाद महाराज जी ने फिर सत उपदेश फरमाया, प्रेमी कोई विचार हो तो करो। एक प्रेमी ने अर्ज की, महाराज जी आपने फूल की भेंट को स्वीकार क्यों नहीं किया। हालांकि सब महात्मा अच्छी तरह हार गुंदवाकर अपने गले में डलवाते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी लाल जी, तुम हिंदू लोग फूल पत्रों के द्वारा संतों के आगे रखकर जल में स्नान से, गौ माता के आगे पेड़ा रखने से बस इतने से छुटकारा चाहते हो। चाहते होगे करना धरना कुछ भी ना पड़े। प्रेमी, छुटकारा शरीर भेंट से भी नहीं होता। इसमें कोई
कल्याण नहीं है, ना ही कोई असलियत है। मड़ियां कब्रें पूज ली, दरख्तों के आगे मत्थे रगड़ लिए, साल के बाद कभी कभी गंगा स्नान भी कर लिया, इसी में कल्याण समझ लिया। गाय बच्ची बैतरनी पार करने के लिए दान कर दी। ये सब वहम, तोहमात कहां तक तुम्हारी बुद्धि को निर्मल कर सकते हैं। अब कोई और होता तो कहता भाई बड़ा अच्छा सेवक है, तो उसे कुछ और आशीर्वाद देता, पर सही गुरु अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। प्रेमी, आंखें खोलो, वो जमाना नहीं रहा, बाल की खाल निकालने वाली नस्लें आ रही हैं। सनातन धर्म ये नहीं है। पुराना सनातन धर्म क्या था, विचार करें। ऋषियों मुनियों का धर्म था उपकार, निष्काम कर्म, दुखियों की सेवा, हर जीव मात्र में अपनी आत्मा का विचार करना। एक आत्म का होवे विश्वासी, चित पर सेवा नितधारी, पोथी पाषाण मणि न पूजै, सो समता ज्ञान विचारी। अगर महाराज जी ने ईश्वरीय वाणी में इस शब्द को उच्चारण फरमाया तो उनके जीवन में आप घटना अंदाजा लगा लीजिए। एक आत्म का होवे विश्वासी, चित पर सेवा नितधारी, पोथी पाषाण मणि न पूजै, सो समता ज्ञान विचारी। प्रेमी, ऋषियों मुनियों का धर्म था उपकार, निष्काम कर्म, दुखियों की सेवा, हर जीव मात्र में अपनी आत्मा का विचार करना, किसी को मन वचन कर्म करके दुख ना देना, सदा एक प्रभु की आराधना करनी। जो कुछ धन संपत्ति परिवार प्राप्त है, बल्कि अपना शरीर भी उस प्रभु की दात जाने, भिन्न भेद से रहित होना, हर पदार्थ में जीव मात्र में उस सम स्वरूप परमात्मा को देखना। आज क्या हालत है, चूल्हे की तेरी, चूल्हे दी तेरी तवे दी मेरी, या दगाबाजी तेरा ही आसरा। क्या आहार पवित्र है, व्यवहार में कितनी सफाई है, पवित्रता कितनी रखी हुई है, ये तुम लोगों को समझाने आए हैं। प्रेमी, समा मिले 2 घड़ी के लिए आ जाया करो, जाओ अब कुछ दुनिया का कार्य करो। अच्छे अच्छे अमीर पढ़े लिखे प्रेमी बैठे थे। एक प्रेमी ने कहा, महाराज जी सारी पोथी आपने हमारी खोल दी है। एक प्रेमी ने कहा, महाराज जी सारी पोथी आपने हमारी खोल दी है। बड़े बड़े संत आते हैं, कथा श्रवण करने के बाद सब प्रणाम भेंट कर देते हैं। महाराज जी कौन इस तरह खोल के समझाता है। वाकई असली संतों की महिमा अपार है। जितने भी संत हुए हैं उनका जीवन परोपकारी हुआ है। राम कथा क्या कृष्ण का खेला, पर उपकार का रचियो मेला। जो जो जग आए अवतारी, तिनका जीवन पर उपकारी। महाराज जी कानुमान में विराजमान थे। एक सज्जन आए, उन्होंने पहले एक शब्द उच्चारण किया, संत मिले कुछ कहिए सुनिए, असंत मिले मुष्ट हो रही है। यानी कोई संत जन का अगर मेल हो जाए तो फिर अपने मन की पोथी उनके आगे खोल दें, और असंत कोई मिले तो बस चुप रहिए। महाराज ने भी कहा, प्रेमी जिनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है
उनमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मौन रह जाना चाहिए। संत मिले कुछ कहिए सुनिए, असंत मिले मुष्ट हो रही है। अब महाराज जी के चरणों में बैठे तो महाराज जी का तो एक ही आदेश हुआ करता था, प्रेमी कोई विचार रखो, कोई विचार करो। सरदार साहब ने अर्ज की, महाराज जी क्या बतलाएं और क्या अर्ज करें। गुरुओं पीरों अवतारों ने कई तरीके से समझाया हुआ है, मगर इस मन की चंचलता खत्म नहीं होती। किस तरह संसार में चलना चाहिए। अब श्री महाराज जी ने वचन पढ़ने शुरू किए। कीजिए नेक नामी जो देवे खुदाए, जो होसी जमी पर सो होसी फनाए। दाम दौलत कैसे बेशुमार, न रहेंगे करोड़ी न रहेंगे हजार। दमड़ा तिसका जो खर्चे और खाए, देवे दिलाए रजाए खुदाए। होता न राखे अकेला न खाए, देवे दिलाए न पावे सजाए। कीजिए तवाजा न कीजिए गुमान, न रहसी ये दुनिया न रहसी दीवान। हाथी घोड़े और लश्कर हजार होएंगे गर्क, कुछ लागे न बार। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर ना तेरा ना मेरा। कहते गए देख बाजे बजा, वही एक रैसी जो सच्चा खुदा। आया अकेला अकेला चलाया, चलते वक्त कोई काम ना आया। लेखा मंगीजे क्या दीजिए जवाब, तोबा पुकारे ते पावे अजाब। दुनिया पर कर जोर दमड़ा कमाया, खाया हंडाया अंजाए गवाया। आखिर पछोता करे हाय हाय। दरगाह गया ते तू पावे सजाए। लानत है तैको वह तैंडी कमाई, दगेबाजी करके दुनिया लूट खाई। लानत है तैको वह तैंडी कमाई, दगेबाजी करके दुनिया लूट खाई। पिए पियाए और खाए कबाब, देखो रे लोको जो होए खराब। जिसका तू बंदा तिसको विसारिया, जिसका तू बंदा तिसको विसारिया। दुनिया के लालच में साए विसारिया। ये शब्द महाराज जी ने उच्चारण फरमाए। महाराज कह लगे प्रेमी ये क्या कहा हुआ है, ये पता है किन के वचन है। सरदार साहब कहने लगे महाराज जी ये नसीहतनामा गुरु नानक देव जी का फरमाया हुआ है, ये तो बहुत सारा है। श्री महाराज जी फरमाने लगे प्रेमी दुनिया वाले तो शिकार पर चढ़े रहते हैं, कौन उनके वचनों को सुनता है, कौन मानता है। मन की चंचलता सत विचार से खत्म हुआ करती है। मन ऐसा जानवर नहीं कि जो बांध लोगे। धीरे धीरे अभ्यास वैराग द्वारा ये ठीक होता है। प्रेमी जब नसीहत पर अमल करोगे, यानी जो ऊपर वचन महाराज गुरु नानक देव जी के फरमाएंगे, प्रेमी जब नसीहत पर अमल करोगे मन आप ही ठहरना शुरू हो जाएगा। प्रेमी किसने नानक देव की बात मान रखी है। लोगों ने इधर तो जड़ी लगा रखी है, कोई गुरु का लाल ही होता होगा जो सेवन ना करता होगा। जब खुराक और लिबास ही ठीक नहीं, एक तुम सादे हुए तो क्या हो गया। प्रेमी आम नफरी बिगड़ी हुई है। सत मार्ग वाले चला करते हैं, और की छोड़ तू अपनी राह संवार। प्रेमी बहुत बातें करनी छोड़ दो, अमल करो। ये भी एक बीमारी है, विचार बहुत करना, अमल से बेबारा रहना। सरदार ना बनो, सेवादार बनो। आज तक पूछते चले आए हो, किसी बात पर यकीन भी बैठा है।
प्रेमी सुनो थोड़ा, अमल करो ज्यादा। जब गुरुओं ने इतनी मेहनत करके ये पद पाया, तुम बातों से किस तरह पार चढ़ जाओगे? पागलों वाली बातें ना किया करो। बहुत जल्दी सतलोक जाना चाहते हो? सरदार जी कहने लगे, महाराज जी, गुरु की महिमा जो बताते हैं, जो दूसरे संत कहीं और वो गए, गुरु की महिमा जो वो बताते हैं मेरे मगज में नहीं बैठ रही। यानी जो आजकल के गुरु हैं, वो कैसे कैसे उनको तरीके हैं उनके पास। गुरु आखिरी समय किस तरह रक्षा कर देगा? क्योंकि कुछ संत ऐसे हैं कि गुरु आखिरी वक्त सिर पे हाथ रखेगा तो कल्याण हो जाएगा। तो वो प्रेमी समझदार थे, कहने लगे, महाराज जी, ये बात ना मेरी बुद्धि में बैठ नहीं रही कि आखिरी वक्त पे गुरु कैसे सिर पर हाथ रखेगा और कल्याण हो जाएगा। महाराज फरमाने लगे, प्रेमी, किसी के होकर चलोगे तब ठिकाने लग सकोगे। यानी कोई गुरु पीर सच्चा मिल जाए और उसके हो जाओ, अपने आप को उसको भेंट कर दो। जो हम कहते हैं, बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। अभी हमने अपने आप को भेंट किया ही नहीं, उस तरफ हम चले ही नहीं। महाराज फरमान करते हैं, प्रेमी, किसी के होकर चलोगे तो ठिकाने लग सकोगे, पर प्रेमी दर्शन देते रहा करो। प्रणाम करके वो प्रेमी चला गया। महाराज फरमाने लगे, इस प्रेमी का दिमाग भी आश्चर्य बना हुआ है। अब एक और दृष्टांत है महाराज जी के जीवन का, एक झलकी है उनके जीवन की। समय जरा मैं देख लूं। एक हमारे प्रेमी हुए हैं श्री हेमराज जी गेरा। एक संस्मरण और था, चूंकि मैं समय को व्यवस्थित कर रहा था तो मैंने छोड़ दिया है, फिर कभी आपकी सेवा में रखूंगा। एक प्रेमी थे श्री हेमराज जी गेरा, देहरादून में। बड़ी अटूट श्रद्धा थी महाराज जी के चरणों में। सितंबर का महीना था, शाम के 4 बजे का वक्त होगा। मेरे एक प्रेमी यकायक मेरे पास आए। वो परिचित थे मेरे, महाराज जी के प्रेमी थे। वो कहने लगे, अगर तुम चिथड़ों में छुपाए हुए एक महान विभूति के दर्शन करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। हेमराज जी गेरा से उन्होंने कहा कि अगर तुम गुदड़ी का लाल चिथड़ों में छुपाए हुए किसी महान विभूति के दर्शन करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। समय हो गया है, चलना शीघ्र पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी समय के बहुत पाबंद थे। उन्होंने कहा कि मैंने भी अपनी इच्छा प्रकट की और कोई 15 मिनट में हम शहर के बाहर एक बगीचे में जा पहुंचे। ये देहरादून की बात है। उद्यान के खस्ता से 3 पोश अकेले मकान के बरामदे में कई नर नारी जमा थे। यानी जैसे पुराने बाग होते हैं, टीन का एक हल्का सा शेड पड़ा हुआ है, वो भी खस्ता हालत में है। महाराज विराजमान है, कई प्रेमी और माताएं बैठी हुई हैं। उनके सामने कमजोर काया में पगड़ी ओढ़े एक बुजुर्ग, सफेद नितांत सादे कपड़ों में, चादर बिछी हुई, धरती पर नीचे बैठे थे। अब उसने प्रेमी ने सोचा, हेमराज जी गिरा ने, कि आसन लगा होगा, बड़ा कोई मंडप बना होगा। पर उसने देखा जहां महाराज विराजमान थे बाग में, वो शेड भी खस्ता हालत में था और महाराज जी बिल्कुल जमीन पर एक सफेद चादर के ऊपर विराजमान और बड़े सादे कपड़ों में। चेहरा जर्द, जर्द कहते हैं जो पीलाई का नमूना हो। चेहरा जर्द परंतु गंभीर, आंखों में चमक, लेकिन उस चमक में एक लाली भी थी। उनके नजदीक हम बैठ गए। उन्होंने हमें बड़े गौर से देखा, फिर तुरंत आंखें बंद की और गहरी मुद्रा में चले गए।
मेरे लिए उस बात को समझना जरा मुश्किल सी बात थी। सत्संग हो रहा था, उनके एक निजी सेवक थे भगत बनारसी दास जी, वो एक पुस्तक से वाणी पढ़ रहे थे। वाणी पद्य में थी पर सरल थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसके अंदर बड़े गूढ़ रहस्य थे। आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। थोड़ी देर में करीब करीब सभी चले गए, हम 4-5 व्यक्ति रह गए। वो दुबला पतला बुजुर्ग, वो उस टाइम उन्होंने गुरु नहीं माना, वो दुबला पतला बुजुर्ग बरामदे में उसी आसन पर बैठा रहा। यानी संगत आई चली गई। अब जो संत हैं वो कभी कभी दर्शन देते हैं, अपना दरवाजा बंद कर देते हैं और चेले बता देते हैं कि अभी संत आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, सुबह मिलेंगे। फिर वो थोड़ा सा अपनी तैयारी करके आते हैं। पर महाराज संगत के आने से पहले भी विराजमान थे और संगत के जाने के बाद भी विराजमान है। हुक्म एक बार फरमाया था, प्रेमी कीली की तरह तुम्हारे लिए 24 घंटे ये एक आसन पर गड़े रहते हैं, कोई आए तो सही। वो दुबला पतला बुजुर्ग बरामदे में उसी आसन पर बैठा हुआ था। एक तरफ बैठे उस चुस्त प्रकृति के नौजवान ने प्रश्न किया, ये जो मेरा अपना ख्याल है, मेरी जो अपनी अनुभव है, वो प्रेमी ओम कपूर थे। एक चुस्त प्रकृति के नौजवान ने प्रश्न किया, महाराज जी क्या पेड़ पौधों में भी महसूसात है, यानी उनमें भी लिविंग चीज है, वो महसूस करते हैं कुछ बात को? हाँ है, महाराज जी का स्पष्ट उत्तर, लेकिन मनुष्य के मुकाबले में बहुत कम। इसके बाद उस प्रेमी ने कई और प्रश्न किए और वो प्रेमी जो था यानी ओम कपूर, वो किसी पुस्तक से उसका मिलान करता जाता था, क्योंकि ओम कपूर बड़े जिज्ञासु प्रेमी थे और इस विषय के बड़े जानकार थे, बड़ी उनकी स्टडी थी। तो उनके हाथ में कोई धार्मिक पुस्तक होगी, संतों का जीवन कैसा होता है, वो महाराज जी से प्रश्न करने के बाद उसका मिलान करते थे। जो भी प्रश्न वो प्रेमी पूछता था, महाराज जी बड़ा जल्दी 2-4 शब्दों में ही तुरंत उसका माकूल उत्तर दे देते थे। एक प्रेमी बोला, महाराज जी आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप बीमार प्रतीत हो रहे हैं। हल्की मुस्कान महाराज जी के चेहरे पर आई। प्रेमी, बस ये ऐसे ही हैं, नई जगह पे जाते हैं लोग इन्हें मरीज ही समझ लेते हैं। अब महाराज ने ये नहीं बताया कि ये कुछ खाते नहीं पीते नहीं अपना कोई, उन्होंने कहा नहीं प्रेमी, बस महाराज के चेहरे पे हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा प्रेमी, जब ये नई जगह पे जाते हैं तो लोग इन्हें मरीज ही समझ लेते हैं। अब पूछने वाला चुप हो गया। थोड़ी देर बाद एक प्रेमी ने कहा, महाराज जी अंतिम समय में राम का भजन कैसे हो सकता है, इसकी कोई युक्ति बतलाएं, क्योंकि शास्त्रों का कथन है अंत मता सो गता। अब वो प्रेमी कहने लगा, महाराज जी कि कोई ऐसी युक्ति बताओ कि अंत समय में राम का भजन हो जाए, क्योंकि ग्रंथों में आया है अंत मता सो गता। महाराज जी बोले, सुनो प्रेमी, जब मनुष्य का आखिरी समय करीब होता है, प्राय सगे संबंधी उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और कई तरह के पाठ पढ़कर सुनाते हैं। बूढ़ा हो तो ये भी कहते हैं, कहो लाला जी राम राम, मतलब तुम्हारे वाला ही होता है। फिर हल्का सा कहका लगाया, महाराज जी ने हल्का सा एक कहका लगाया, मानो अंतिम समय के भय से वो मुक्त हो। पागलो, सारी उम्र तो इसने तुम्हारा जाप किया, भला अब राम राम कैसे कहे? जीवन भर तो इसकी वृत्तियां तुम्हारी ओर लगी रही, अब राम का नाम कौन जपे? प्रेमी, यदि चाहते हो तुम्हें संतोष मिले, अंत सुखदायी हो, तो अपने जीवन काल में राम का भजन करो। इतना कहकर महाराज जी चुप हो गए, एक सन्नाटा छा गया। फिर महाराज जी ने एक शब्द गुनगुनाया, तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला,
मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला, तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। प्रेमी जी, एक संस्मरण तो मैंने काट दिया, पर इसको नहीं मैं काटूंगा, 2-3 मिनट ले लेता हूं। देहरादून में एक और प्रेमी थे, क्षमा कीजिएगा, देहरादून वालों में भी थोड़ा स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स है वो, और है भी, वो थोड़ा अपने आप को औरों से बुद्धिमान मानते हैं। एक प्रेमी थे आदरणीय, ये मेरा निजी बातचीत थी, पता नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए। महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी हरि कृष्ण कपूर आए। महाराज जी से मेरा पहला मिलाप केला घाट देहरादून में हुआ। बात सितंबर 1953 की है। मुझे मिलाने वाले श्री नरसिंह दास लाओ थे। वो ऑफिस में मेरे सुपरिंटेंडेंट थे, मुझसे बड़ा स्नेह रखते थे। मुझे उनके सादा और सात्विक जीवन से बड़ा प्रभाव पड़ता था। एक दिन छुट्टी के समय नरसिंह दास जी लो बोले, कपूर आओ तुम्हें आज एक ऐसे संत के दर्शन कराते हैं जो ना कुछ खाते हैं और ना सोते हैं। अब प्रेमी जो महाराज जी के चरण में आए, उनका अपना अपना अनुभव है। लौ साहब भी महाराज जी के एक बड़े उत्तम प्रेमियों में से थे, उनके चरणों में प्रणाम है। लौ साहब ने कहा, कपूर आओ तुम्हें एक ऐसे संत के दर्शन कराते हैं जो ना कुछ खाते हैं और ना सोते हैं। मेरे अंदर बड़ी उत्सुकता आई और मैं उनके साथ हो लिया। केला घाट शहर से 7 मील दूर राजपुर गांव से नीचे बहती नदी के तट पर बना था। वहां एक टेंट में कुछ लोग हमारी तरह महाराज जी के दर्शनों के लिए आए हुए थे। हमने भी प्रणाम किया, एक तरफ होकर बैठ गए। महाराज जी दुबले पतले थे। महाराज जी श्वेतांबरी थे। उन्होंने कहा, महाराज जी दुबले पतले थे, श्वेतांबरी थे, यानी महाराज सफेद वस्त्र पहने हुए थे, संतों वाले वो बैरागियों वाले कपड़े नहीं थे। शरीर दुर्बल, मुख पीला, सन्यासियों की तरह कोई गेरुआ वस्त्र नहीं था। आध्यात्मिक विचार विमर्श हो रहा था, तरह तरह के प्रश्न किए जा रहे थे और महाराज जी उनके बड़े प्रभावशाली उत्तर दे रहे थे। मुझे भी जोश आ गया, मैं भी सवाल कर बैठा, सुना है महाराज जी आपको भूख नहीं लगती? महाराज जी कहने लगे, कौन कहता है कि इन्हें भूख नहीं लगती? बस प्रेमी फर्क इतना है, तुम्हें रोटी की भूख लगती है, इन्हें नाम सिमरन की भूख लगती है। प्रेमी बस फर्क इतना है, तुम्हें रोटी की भूख लगती है, इन्हें नाम सिमरन की भूख लगती है। प्रेमी ये तो शरीर है, जैसा डालो ढल जाता है। फिर पूछा, मांस खाते हो? महाराज नहीं। प्रेमी शराब पीते हो? नहीं। सिगरेट पीते हो? नहीं। सिनेमा देखते हो? क्या लगे, हाँ महाराज, इसे छोड़ देना चाहिए। अब महाराज जी एक दृष्टि में ही कैसा प्रभाव डाल रहे हैं। महाराज जी उन दिनों शहर में एक तरफ विराजमान थे, ऋषि परना नदी के किनारे एक कोठी में ठहरे हुए थे। वो जगह कोई 4-5 मील दूर थी। रोज दर्शनों के लिए जाने लगा, काफी भीड़ रहती थी। दुबले पतले शरीर की आवाज में जोर बहुत था, बिना लाउडस्पीकर के बोलते थे। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आसन पर बैठे रहते, संगत के प्रश्नों के उत्तर देते। मैं रोज कुछ सोच कर जाता पर खाली हाथ आ जाता। नाम लेने वालों के लिए मेरी लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए था। वो कहते अपने मन में विचार करते हैं। एक प्रेमी कुंदन लाल जी वर्मा थे। मैंने उनसे पूछा,
आप तो नाम लिए होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम दोबारा क्यों लेना चाहते हो। कुंदन लाल जी ने हरिकिशन कपूर जी से पूछा, अगर तुमने एक बार पहले नाम लिया हुआ है तो दोबारा क्यों लेना चाहते हो। उन्होंने कहा मेरे गुरु ना अडम्बरी हैं, यानी उनको पता चल गया कि ये गुरु जो है जहां से उन्होंने नाम लिया हुआ तो अडम्बरी है। फिर मैंने सवाल किया क्या पता ये भी अडम्बरी हो। 10 बजे महाराज जी सबसे हाथ जोड़कर कह दिया करते थे, प्रेमी अब जाइए, देर हो चुकी है, कल फिर दर्शन देना। रात के 10 बजे तक मैं और पूज्य वर्मा जी बैठे रहे। हम दोनों को गुरु दीक्षा के लिए विनती करनी थी। संगत हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। महाराज जी बार बार के कहने पर भी लोग बैठे रहे। पता चला महाराज अगले दिन देहरादून से जा रहे हैं। आखिर वर्मा जी ने कह दिया, महाराज जी कृपा कीजिए। महाराज जी मुस्कुराए, कल सुबह 6 बजे आ जाना। वर्मा जी प्रसन्न हुए, प्रणाम किया, चल दिए। मैं ही रह गया। मैंने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज जी मुझ पर भी कृपा कीजिए। ध्यान से मेरी ओर देखते रहे। इतने दिन क्यों नहीं कहा। कल जबकि हम जाने वाले हैं तो तुम कह रहे हो, वो भी रात के 10 बजे। दीक्षा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हर एक को मांगने पर दे दी जाए। गुरु शिष्य का संबंध जन्म जन्म का होता है। और क्या मालूम हम भी आडंबरी हो। आप अंदाजा लगाइए, आप सुन रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूं। अब हरिकिशन कपूर जी के मन में क्या है और महाराज क्या फरमान कर रहे हैं। अब ये बातचीत तो उन प्रेमियों के आपस में हुई। प्रेमी गुरु शिष्य का संबंध जन्म जन्म का होता है। क्या मालूम हम भी आडंबरी हो। मेरे ऊपर एक बिजली सी गिरी। मैं पसीने पसीने हो गया। मैं कुछ भी ना कह सका। इतना कह सका, महाराज नादान हूं, ना समझ हूं, इस योग्य नहीं कि आपकी कसौटी पर उतर सकूं। ना मुझ में इतनी बुद्धि है कि आप जैसे महापुरुष को परख सकूं। बस एक अनजान बालक समझकर शरण में ले लीजिए। महाराज जी ने कहा अभी जल्दी क्या है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, फिर किसी समय विचार करेंगे। अब इतनी नम्रता के बाद भी महाराज जी ने स्वीकृत नहीं की प्रार्थना। दिल में घनी उदासी लेकर मैं घर की ओर चल पड़ा। मन में बहुत दुख था, साथ में क्रोध भी था। सोचने लगा, वर्मा जी को तो झट से कह दिया और मुझे साफ इनकार कर दिया। ऐसी ठेस पहुंचाने वाला पूरा संत नहीं हो सकता। विचारों में उलझा था। कोई 12 बजे घर पहुंचा। पत्नी पूछने लगी उदास क्यों है। मैंने उत्तर दिया, महाराज जी ने दीक्षा नहीं दी, ना ही देंगे। वो हमें परखना चाहते हैं, किसी और को तो परखते नहीं, हम ही रह गए हैं परखने के लिए। अब वो सारी जो गुस्सा था उन्होंने अपनी पत्नी पर उतार दिया। लेकिन पत्नी कभी कभी ना, हमें हमेशा भी कह सकते हैं, लेकिन पत्नी कभी कभी बड़ी ही सूझवान होती है और सांत्वना दे देती है। पत्नी ने कहा, महाराज जी ने दीक्षा देना स्थगित तो किया है, ना थोड़ी की है। इसमें अवश्य कोई भला होगा। रात 1 बज गया। नींद नहीं आ रही थी। बारिश होने लगी। 3 बजे बादलों की ऐसी गड़गड़ाहट हुई कि उठकर बैठ गया। बारिश जोर पकड़ रही थी। लगता था आज बड़ी बाढ़ आ जाएगी। मन में गुदगुदी हुई। धर्म पत्नी को जगाकर कहा, महाराज जी ने 6 बजे दीक्षा का समय दिया हुआ है, यानी दूसरे प्रेमी को। मैं भी चलता हूं, शायद महाराज जी कृपा कर दे। कुर्ता पजामा पहना, बाटा के स्लीपर बगल में दबाए, दौड़ना शुरू कर दिया। आप देखिए देहरादून से तपोभूमि जो है वो शायद 15 किलोमीटर है। उन्होंने अपने जूते उतारे, बगल में दबाए और दौड़ना शुरू कर दिया।
4-5 मील दौड़ा, जवानी के दिन थे, कार का हॉर्न सुनाई दिया, कार मेरे बिल्कुल पास आके रुक गई। अंदर वर्मा जी बैठे हुए थे, उनके साथ देहरादून के एक और प्रेमी भी थे, वो एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, वो शायद रामलाल नारंग थे। वर्मा जी बोले, कपूर साहब कार में आ जाइए। मुझे लगा ये वर्मा जी नहीं बल्कि महाराज जी स्वयं कह रहे हैं, जो कह रहे हैं तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई है। शुक्रिया वर्मा जी, मैं तो भीगा हुआ हूं, कार खराब हो जाएगी और फासला भी कम रह गया है। मैंने फिर दौड़ लगानी शुरू कर दी। दौड़ते दौड़ते ऐसे लगा जे मैसे मुहिम फतेह कर ली हो। गुरुस्थान पर पहुंचा, सुबह के 5 बज गए। भगत बनारसी दास जी बाहर बरामदे में खड़े थे, देखते हुए चौंके और बोले, बड़ा भीग गए हो, इतनी जल्दी भी क्या थी, बारिश थम जाने पर घर से चलते। आइए चलो, कपड़े उतार कर जरा आग ताप लीजिए। बारिश बंद हो चुकी थी, लगता था मुझे भिगोने के लिए आई है। भगत जी ने एक धोती पहनने को दे दी, मैं अपने कपड़े सुखाने लग गया। भगत जी ने पूछा, कल महाराज जी से पूछ तो लिया था। समय समाप्ति। कल महाराज जी से पूछ तो लिया था। मैंने उत्तर दिया, पूछा तो था पर इजाजत नहीं मिली थी। भगत जी ने पूछा, वो तो किसी को मना नहीं करते। महाराज उन्होंने मैंने कहा, महाराज कहते हैं अभी तुम्हें परखा नहीं। भगत जी मुस्कुराए, बोले, चलो अब तो रख लिया, चिंता ना कीजिए, समय कम है मेरा। तो उस दिन सबसे पहले महाराज जी ने जो दीक्षित किया वो प्रेमी हरिकृष्ण जी कपूर थे। समय की मैंने ज्यादती ली है, हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्ववाद।